समास आधारित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हैं उपयोगी। हाजिर है एक बढ़िया सा प्रैक्टिस सेट जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव, आपके अपने यूट्यूब चैनल study.com में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं समास आधारित 10 प्रश्नों का एक छोटा मगर बढ़िया महत्वपूर्ण और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रैक्टिस सेट। तो हमेशा की तरह बिना समय बर्बाद किए कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और अब हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्राचीन काल में कर्मधारय समास किस समास में था। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है अव्ययभाव समास और चौथा है बहुव्रीहि समास। इसका उत्तर है तत्पुरुष समास। ये जो तत्पुरुष समास है इससे निकला है कर्मधारय समास और कर्मधारय समास से निकला है द्विगु समास। दूसरा प्रश्न है कि समास किस प्रकार के शब्द होते हैं। आपके ऑप्शन है मूल, यौगिक, योगरूढ़ या फिर यौगिक और योगरूढ़ दोनों। वैसे तो समास से यौगिक शब्द होते हैं, लेकिन बहुव्रीहि समास जो होता है उसके अंदर योगरूढ़ शब्द होते हैं। अर्थात समास के अंदर यौगिक और योगरूढ़ दोनों प्रकार के जो शब्द हैं वो पाए जाते हैं। लेकिन अगर कभी आपको यौगिक और योगरूढ़ शब्दों में से एक को ही चुनना हो तो आप यौगिक को ही चुनें, क्योंकि योगरूढ़ जो शब्द हैं वो केवल और केवल बहुव्रीहि समास के अंदर होते हैं। लेकिन बाकी के जो 5 समास हैं उनके अंदर जो हैं वो यौगिक शब्द होते हैं। अगर आपको नहीं पता कि ये यौगिक और योगरूढ़ क्या होते हैं तो इनके विषय में हम वीडियो बना चुके हैं मूल, यौगिक और योगरूढ़ शब्दों के ऊपर, आप उसको भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है। ऑप्शन है आपके पहला, दूसरा, दोनों या फिर कोई नहीं। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तो इसका जो ऑप्शन चौथा है वो सही है। चौथा प्रश्न है कि घर घर में कौन सा समास है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या फिर तत्पुरुष समास। इसका जो उत्तर है वो है द्वंद्व समास। बिल्कुल भी नहीं, इसका जो विग्रह है वो है हर घर, ना कि घर और घर, घर तथा घर या फिर घर या घर। इस प्रकार के जो हैं इसके विग्रह नहीं है। इसका विग्रह है हर घर, और इसके अंदर जो हर है वो प्रधान है और घर जो है वो अव्यय है। अर्थात ये जो है अव्ययभाव समास है। जलज में कौन सा समास है। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है बहुव्रीहि समास और चौथा है द्वंद्व समास। का जो उत्तर है वो है तत्पुरुष समास, और वो भी उपपद तत्पुरुष। अगला प्रश्न है कि चारपाई में कौन सा समास है। ऑप्शन है द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या फिर द्वंद्व समास। ये तो बड़ा आसान है सर, जहाँ कहीं पे भी गिनती दिख जाए आंख बंद करके द्विगु समास कर दो। नहीं भाई, ये द्विगु समास नहीं है, ये बहुव्रीहि समास है, क्योंकि चारपाई जो है वो केवल और केवल खाट को ही बोला जाता है। अब चार पाँव तो कुर्सी के भी होते हैं, मेज के भी होते हैं, हाथी के भी होते हैं, शेर के भी होते हैं, तो उन सभी को हम जो है वो चारपाई नहीं कह सकते। चारपाई हम केवल और केवल खाट को ही बोल सकते हैं, इसलिए ये जो है एक बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न है भरपेट में कौन सा समास है। ऑप्शन है कर्मधारय, अव्ययभाव, तत्पुरुष और द्विगु। इसका जो विग्रह है वो है पेट भर के, अर्थात ये जो है एक अव्ययभाव समास है। अगला है श्वेतांबर में कौन सा समास है। पहला है कर्मधारय, दूसरा है बहुव्रीहि, तीसरा है द्वंद्व और चौथा है अव्ययभाव। इसका उत्तर है बहुव्रीहि समास, क्योंकि श्वेतांबर जो है वो केवल और केवल माँ सरस्वती को ही कहा जाता है। ऐसे ही कोई भी श्वेत अंबर पहन के आ जाए तो उसे हम श्वेतांबर नहीं कहेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययभाव समास का है। पहला है ग्रहगत, दूसरा है आचार, तीसरा है कुशल, चौथा है प्रतिदिन।
इसका जो उत्तर है वो है प्रतिदिन, और प्रतिदिन का जो विग्रह होता है वो होता है दिन दिन। अब हमारा आखिरी प्रश्न है यथाशक्ति का विग्रह क्या है? तो इसके ऑप्शन है जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा जो शक्ति। इसका उत्तर है शक्ति के अनुसार। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है और आप इस चैनल पे नए आए हो तो इस चैनल के सब्सक्राइब बटन का थोड़ा सम्मान करें।